हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, हमने चैप्टर नंबर 9 जो है वो कंप्लीट कर लिया था और अब बारी आती है न्यूमेरिकल की। और न्यूमेरिकल करने से पहले आपको सारे फार्मूले जो हैं चैप्टर नंबर 9 के वो अच्छी तरीके से याद होने चाहिए। ठीक है। और यहाँ पे हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स अपनी सॉल्व करेंगे, जो कि मैंने नॉर्मल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इसकी नहीं निकाली है क्योंकि वो आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर फिर भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रॉब्लम्स को पूछ सकते हो कि मुझे ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आया, देन मैं उसके ऊपर वीडियो बना के आपके लिए डाल दूंगा। ठीक है। मैंने यहाँ से वो कॉन्सेप्ट उठाए हैं जो सबसे टफेस्ट क्वेश्चंस में माने जाते हैं, जो बच्चों को बहुत रेयरली समझ में आते हैं। ठीक है। तो सबसे टफेस्ट क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन हैं, उनको हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे इस क्लास में। ठीक है। जैसे क्वेश्चन 1, हम प्रॉब्लम 1 हमारा कहता है अ बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम इज हॉरिजॉन्टली फायर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम अ पिस्टल ऑफ मास 2 किलोग्राम, व्हाट इज द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द पिस्टल। क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि एक 20 ग्राम की गोली एक 2 किलो की बंदूक से चलाई जाती है। गोली की वेलोसिटी इन्होंने यहाँ पे दे दी है 150 मीटर पर सेकेंड। अब ये पूछता है कि जैसे आपको पता होगा कि अगर गोली जब भी चलाई जाती है तो बंदूक पीछे की तरफ झटका मारती है, क्योंकि गोली जब आगे की तरफ निकलती है तो बंदूक पीछे की तरफ झटका मारती है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिकॉइल वेलोसिटी कहते हैं। तो बच्चों, एक चीज़ ध्यान रखना कि कभी भी अगर गोली आगे की तरफ चल रही है, ठीक है, पीछे की तरफ तो चलेगी नहीं, आगे की तरफ ही चलेगी। और गोली अगर आगे की तरफ चल रही है और बंदूक पीछे की तरफ झटका मारेगी, मीन्स गोली और बंदूक की डायरेक्शन अपोजिट है। अगर गोली की पॉजिटिव में आती है या पॉजिटिव में हम लोग लेते हैं तो बंदूक की डायरेक्शन जो होगी वो हमेशा नेगेटिव में आएगी, यानी कि बंदूक की जो वेलोसिटी होगी वो हमेशा नेगेटिव में होगी, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्ट करेगी। ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि इस क्वेश्चन को बहुत ही सिंपली तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है। सबसे पहले हमें गिवन क्या क्या है, देखिए गिवन में हमें दे रखा है मास ऑफ द पिस्टल कितना है। पिस्टल का मास 2 kg है, उसे हमने m1 मान लिया। m2 हमने मास ऑफ द बुलेट मान लिया जो कि 20 ग्राम है। और हमें पता है कि मोमेंटम जो होता है हमारा, ये इस पूरे फेनोमेना जो है इसमें काम करेगा वो मोमेंटम का करेगा, इसीलिए हम लोग कुछ जो भी दिया होगा उसे हम लोग kg में लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग 20 ग्राम को अगर kg में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड कर दोगे बच्चों 20 को, तो 0.02 kg आ जाएगा। ठीक है। और वेलोसिटी ऑफ द बुलेट दे रखा है हमें 150 मीटर पर सेकेंड, और हमें वेलोसिटी ऑफ द गन निकालनी है, यानी कि रिकॉइल वेलोसिटी निकालनी है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को जब भी करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को, तो हम लोग 2 स्टेप में करेंगे। पहले स्टेप में हमें क्या करना है, मोमेंटम निकालना है बिफोर फायर, यानी कि गोली चलाने से पहले क्या मोमेंटम रहा होगा। तो थोड़ा सा उसमें दिमाग का भी यूज़ करना। ठीक है। दिमाग का यूज़ कैसे करोगे कि जब हम लोग गोली चलाते हैं, यानी कि अभी गोली चली नहीं है, बोल रहा है कि बिफोर फायर, यानी कि गोली चलने से पहले की क्रिया क्या होगी। तो उस केस में गोली और बंदूक, यानी कि गोली जो है वो बंदूक के अंदर ही है, तो दोनों का मास ऐड हो जाएगा, बंदूक और गोली का मास ऐड हो जाएगा, यानी कि m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई v। और वेलोसिटी कितनी है, 0 है, क्योंकि गोली तो अभी चली नहीं है ना, तो वेलोसिटी 0 है। और इन दोनों को प्लस करके आप जब 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपका 0 ही आना है, यानी कि p1 कितना आ गया, बिफोर फायरिंग मोमेंटम कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है। और मोमेंटम आफ्टर फायर अब हम लोग देखेंगे, यानी कि गोली चलाने के बाद मोमेंटम हम लोग देखेंगे। ठीक है। गोली चलाने के बाद मोमेंटम क्या होगा, मान लिया हमारा P2। अब देखिए यहाँ पे M1 V1 प्लस M2 V2, यानी कि बंदूक की गोली का जो मोमेंटम है उसका अलग, और जो बंदूक है उसका मोमेंटम अलग, यानी कि M1 V1 प्लस M2 V2। अब देखो बच्चों, यहाँ पे बंदूक का मास कितना था, 2 किलो था, और वेलोसिटी हमें उसकी नहीं पता, तो हमने वहाँ पे उसकी जगह पे V पुट कर दिया। प्लस M2 गोली का मास हमें पता है 0.02, और उसकी वेलोसिटी भी हमें पता है 150 मीटर पर सेकेंड। जब आप 150 को 0.02 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा, 3 आएगा। और यहाँ 2 और V को मल्टीप्लाई करोगे तो 2V आएगा। तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, P2 इज इक्वल टू 2V प्लस 3। और अब हम लोग जानते हैं कि फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लॉ से P1 बराबर P2 होता है। क्या होता है, P1 बराबर P2। तो P1 की वैल्यू कितनी थी बच्चों, 0 थी, और P2 की वैल्यू कितनी थी, 2V प्लस 3।
2v को यहीं रहने दो, 3 को क्या करो इस साइड ले आओ, तो माइनस का 3 हो जाएगा। अब माइनस का 3 हो गया, 2 मल्टीप्लाई में, तो 2 को डिवाइड में ले आओ, तो 2 को जब डिवाइड में ले आओगे और डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा माइनस का 1.5 मीटर पर सेकेंड। हैंस द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन इज 1.5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे बच्चों एक चीज़ गलत हो गई है, यहाँ पे माइनस का भी साइन आएगा, ठीक है, यानी कि माइनस का 1.5 मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से हम लोग गन वाले क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं। अगली क्लास में मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा जिसमें क्या होता है, एक लड़की जो है भागती हुई आती है और एक स्केट बोर्ड के ऊपर कूदती है। तो अगर उस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, वो भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का ही क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। और अगर आपको न्यूमेरिकल किसी और न्यूमेरिकल में भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।